श्री दिगंबर जैन मंदिर कीटल डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी में स्थित है। 100 वर्ष से भी प्राचीन जैन मंदिर श्री 1008 मुनि सूरतनाथ की चतुर्थकालीन काले पाषाण की प्रतिमा जी, चतुर्थकालीन श्री परम प्रभु भगवान की प्रतिमा जी, मुनि नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा और वेदी पे विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की यह प्रतिमा चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं। तो चलिए आइए मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के कुछ जानकार से जानकारी लेते हैं। आईटी क्षेत्र से निकले हुए लोग भी साधु हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों का पैकेज खोल के जो है दिगंबर बने हैं। उन लोगों को इन चीजों में इंटरेस्ट है। आचार्य धर्मभूषण जी महाराज आपने सुने होंगे, जो पहले ऋषि पे जिनकी समाधि बनी हुई है। उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है। क्षुल्लक अवस्था में कुलभूषण क्षुल्लक जी के नाम से वो जानते हैं और वो कर्नावल के रहने वाले हैं। बरनाला के पास एक गांव है कर्नावल, वहाँ के रहने वाले हैं। और वो जब आते थे तो वो एक बात कहते थे कि भाई तुम्हारी तो प्रतिमा ही ऐसी है, महावीर जी और शिखर जी सब तुम्हारे गाँव में ही है। अच्छा, उसके बाद आए डॉक्टर आचार्य कुशाग्र जी महाराज। कुंतु सागर महाराज का नाम आपने सुना होगा। उनके संघ के बहुत बड़े साधु हैं और बहुत बड़े तांत्रिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि जैन साधु, जैनियों का तंत्र विज्ञान बहुत मजबूत है और जैन ज्योतिष भी बहुत मजबूत है। ये तो हम लोग जो है शॉर्टकट इजी रास्ते के लिए सनातन पंडितों के पास जाते हैं। आप जैन पंडित के पास जाओगे वो आपको विधान बतावेगा, जाप बतावेगा और कितने सारे काम बता देगा। महाराज जी को हार दो, अभिषेक करो। सनातन पंडित के पास जाएगा, अकेले 51,000 रुपए दे दो, बाकी सब काम तो कुल मिला के बात ये है। और शनि अमावस के दिन यहाँ पे जो है विशेष भीड़ होती है। लगभग 3 या 4,000 5,000 आदमी यहाँ पे वो दिन दर्शन करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जो मुनीश्वर भगवान की प्रतिमा और अंदर चल के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको। देख तो नहीं हो रहे आप? ये हमारे परम प्रभु भगवान है। ये बिल्कुल रानीला वाले बाबा की तरह है। कई बार तो ऐसा लगता है कि रानी वाले ये एक ही कलाकार ने की पत्थर से तो नहीं बनाई है ना। लगभग 3,000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। 3,000 वर्ष। हाँ, और ये यंत्र भी वहीं से आए थे। और ये यंत्र कितने प्राचीन है इस बात का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि आप ये देखो, इस यंत्र की पूरी कन्नी घिस गई, किनारा घिसा हुआ है इसका। एक बार सूखा गीला छलना फेंकने में कितना घिसता होगा। 50 साल तक तो बर्तन भी नहीं रहेगा जिनको हम 2 टाइम लगे। और ये एक बार 24 घंटे में एक बार इसका मार्जन होता है। और इस अवस्था में आने में कितना लंबा समय लगा होगा आप अंदाजा लगा सकते। और ये सब प्राचीन यंत्र वहीं के आए हुए हैं। और ये प्रतिमा और रानीला वाली प्रतिमा लगभग एक ही पाषाण है, एक ही पास है। कई बार तो लगता है कि बनाई कहीं ऐसा तो नहीं, बनाने वाला भी एक ही आदमी, भाव भी प्रतिमा के लगभग जैसे है। बोले परम प्रभु भगवान आप सब यहाँ पे उपस्थित है। दर्शन तो आपने सभी के किए, लेकिन जब आदमी रिश्तेदारी में जावे तो मिलता तो सभी से है, लेकिन कुछ लोगों के प्रति उसके मन में एक विशेष आकर्षण होता है। आप किसी रिलेशन में जाओगे, फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 10 के प्रति सम्मान भी होगा, मिलोगे भी, लेकिन जो विशेष भाव है वो किसी और के 1 या 2 जने या इसी तरह लोग आते हैं, सबका भगवान की पूजा अभिषेक करते हैं। और जैन भगवान कहीं भी कोई भी विराजमान हो, कभी भी जो है मतलब पूजा निष्फल नहीं होती। आप शनिवार में करो, सोमवार में करो, दिन में करो, रात में करो, बिस्तर पर लेटे हुए भी अगर भगवान को याद करोगे तो भी आपको उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन आज तीर्थयात्री जो आते हैं वो ज्यादातर लोग जो है शनि अमावस और मुनीश्वर भगवान की वजह से आते हैं। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र विज्ञान में लिखा है कि मुनीश्वर भगवान जो है शनि ग्रह के अधिष्ठाता है। भद्रबाहु आचार्य हमारे सबसे बड़े ज्योतिष आचार्य हुए हैं, जो आप नवग्रह स्तोत्र भी पढ़ते होंगे। हाँ, उन्हीं का लिखा हुआ है
तो उनके अनुसार जो है मुनीश्वरनाथ भगवान शनि ग्रह के अधिष्ठाता है। उसमें भी काले रंग की प्रतिमा अगर है और ज्यादा श्रेष्ठ है और चौथे काल की है तो सोने पे सुहागा है। चौथे काल से मतलब ये प्रतिमा लगभग 3500 साल पुरानी है। आचार्य कुशाल नंदी जी जब यहाँ पे आए थे तो उन्हें नहीं पता था कि हम किस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। वो तो रास्ते में हमारी भक्ति हमारी विनती से चलो भाई गांव में को निकल जाएंगे, आगे जाना है। लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो बहुत भाव विभोर हुए, कहने लगे कि ये प्रतिमा मुझे बहुत, ऐसे बहुत लोग आए हैं जो कहते थे कि हमने ये पूरा का पूरा नक्शा हमारा देखा हुआ है, हम यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हमने सपने में कहीं ना कहीं मतलब यहाँ की फीलिंग ऐसी आ रही है कि हम पहली बार नहीं आए, ये तो सब कुछ चिर परिचित लग रहा है। तो जब आचार्य जी यहाँ पे आए और प्रतिमा के दर्शन करे तो आचार्य जी इतने भाव विभोर हुए और इत्तेफाक से उस दिन जो है अमावस्या थी और शनिवार का दिन था, एक संयोग था। तो आचार्य जी कह लगे 2500 दीपक जलाएंगे आज दीपावली उत्सव मनाएंगे शनि अमावस्या। हमने कहा महाराज यहाँ तो बंदर बहुत हैं, एक दीपक भी नहीं छोड़ने के। कह लगे एक दीपक भी नहीं हिलने का। ये प्रतिमा मुझे बहुत, ऐसे बहुत लोग आए हैं जो कहते थे कि हमने ये पूरा का पूरा नक्शा हमारा देखा हुआ है, हम यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हमने सपने में कहीं ना कहीं मतलब यहाँ की फीलिंग ऐसी आ रही है कि हम पहली बार नहीं आए, ये तो सब परिचित लग रहा है। जब आचार्य जी यहाँ पे आए और प्रतिमा के दर्शन करे तो आचार्य जी इतने भाव हुए और इत्तेफाक से उस दिन जो है अमावस्या और शनिवार का दिन था, एक संयोग था। तो आचार्य जी कह लगे 2500 दीपक जलाएंगे आज दीपावली उत्सव मनाएंगे शनि अमावस्या। हमने कहा महाराज कह लगे एक दीपक भी नहीं हिलने का। ऊपर पूरे मंदिर 2500 दीपक से डेकोरेट हुआ और दीपक बंद होने के बाद भी अपने स्थान पे था, एक दीपक भी किसी ने छेड़ा नहीं। यहाँ तो बंदर कपड़े खींच के ले जाए हमारे। तो फिर आचार्य जी ने बताया कि ये तो प्रतिमा ऐसी है कि एक बार तुम मांग के तो देखो, 3 लोग का राजी भी मिल जाएगा, एक बार मांग के तो देखो, अपनी पात्रता होनी चाहिए। उसके बाद स्वस्ति भूषण माता जी आई जहाजपुर वाली, आप यहाँ के भजन आरती 40 जो भी आप यहाँ पढ़ रहे सब माता जी ने ही प्रभु के चरणों में बैठ के लिखा है। 3-4 बार माता जी यहाँ पे कई दिन के लिए आई है और हम उनकी भाषा नहीं समझ पाए और वो माता जी का इतना जुड़ाव इस क्षेत्र से था कि वो साधु की मर्यादा है वो कह नहीं समझ नहीं पाए। नहीं तो माता जी तो इस क्षेत्र का विकास करना था। ये सब माता जी का लिखा हुआ है और आज तक भगवान के दरबार से कोई खाली नहीं है। ये रिकॉर्ड है, जिसने भी एक बार मन से भगवान जी को अपना बना लिया, भगवान जी उसके